हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। मेरा आज का ये पॉडकास्ट मेरे बाकी पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा छोटा रहने वाला है, लेकिन छोटा होने के साथ साथ उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। मैं जब छोटा था तो मैं अक्सर ये चीज़ देखता था कि जिस कैलकुलेशन यानी कि जिन वैल्यूज़ को जमा करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मुझे कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत पड़ती थी, मेरे दादा दादी या फिर उनकी उम्र के लोग मेरे कैलकुलेटर में वैल्यू लिखने से पहले पहले जमा करके आंसर भी बता दिया करते थे। मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने उस वक़्त भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोट किया कि ये जितने भी हमारे दादा दादी टाइप के लोग हैं या फिर उस उम्र के लोग हैं, वो तमाम कैलकुलेशन जिनको शायद हमारी जनरेशन के लोग कैलकुलेटर पे करते हैं, उन लोगों को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती उन कैलकुलेशंस के लिए। मैं हमेशा सोचता था कि कैसे ऐसा कैसे हो जाता है, ये लोग कैसे कर लेते हैं, जबकि हम तो इतने ज़्यादा इन लोगों से पढ़े लिखे होते हैं, शायद हमारे क्वालिफ़िकेशन लेवल उनसे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पुराने बुज़ुर्ग लोगों की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जो एबिलिटी है विदाउट एनी कैलकुलेटर किस तरीके से इतनी शार्प है। मैं हमेशा इस बात को अपने माइंड में सोचता था और कभी भी इसका मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं मिला। लेकिन मेरे साथ भी एक ऐसी मज़े की चीज़ थी और वो ये चीज़ थी कि मैं हमेशा किसी का मोबाइल नंबर सुनने के बाद उसको याद कर लिया करता था और मुझे अपनी फैमिली के बहुत से लोगों के मोबाइल नंबर याद थे। लेकिन जब मुझे मोबाइल नंबर याद थे तब मेरे पास मोबाइल नहीं था। जब मेरे पास मोबाइल आया और मेरे पास जब मोबाइल आया तो उसके अंदर मैंने बहुत से लोगों के मोबाइल नंबर उनके नाम के साथ सेव भी किए। अब लेकिन मुझे किसी भी इंसान का मोबाइल नंबर ना ही याद है और ना ही सुनने के बाद उस तरीके से याद होता है जैसे पहले हुआ करता था। तो मुझे इस बात को देखते हुए अपनी पहले वाली प्रॉब्लम का भी सलूशन मिल गया। वो बात जो हमेशा मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क के तौर पे खड़ी रहती थी, उसका जवाब मिल गया कि उनके पास उस टाइम कैलकुलेटर नहीं था, तो वो स्किल बहुत अच्छी थी उनकी कि वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली सॉल्व कर लेते थे। उन्होंने अपने शॉर्टकट्स बना रखे थे, उन्होंने कुछ नंबर्स को याद कर रखा हो शायद। जब मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं भी उस प्रॉब्लम का सलूशन अपने दिमाग से निकालता था और इंपॉर्टेंट नंबर्स को याद रख लेता था। अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी हमें कंफर्ट देती है और कंफर्ट के अंदर हम अपना माइंड कम इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हमारे माइंड बहुत हद तक नकारा होते चले जाते हैं। कुछ लोगों का ये मानना भी है कि हाँ तो ठीक ही तो है, अब मोबाइल हाथ में होता है तो क्या ज़रूरत है कि हम कैलकुलेशंस करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेंड करें। ठीक है, मत करो। फिर दूसरी बात ये भी कि मोबाइल हाथ में तो होता है, क्या ज़रूरत है कि हम यूटिलिटी की सारे जो सौदा है उसकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसको हम याद रखें। क्यों ना हम व्हाट्सएप चैट में ख़ुद को लिख के सेंड कर लें, बाज़ार जाके खोल के देख लेंगे और वहाँ से देख के चीज़ें ख़रीद लेंगे। टेक्नोलॉजी है, फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है, उठाओ फ़ायदा। लेकिन इस सब के अंदर आप अपने दिमाग को बिल्कुल पैरालाइज करते चले जा रहे हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं हो रहा। हमें अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर थोड़ी बहुत सोच आना शुरू हुई है, लेकिन जिनका दिमाग इस लेवल पे जाके अब पहुंच चुका है कि अब उनको चीज़ें याद नहीं रखी जाती, अब उनके लिए रिवर्स आना शायद मुश्किल या फिर हो सकता है कि इम्पॉसिबल हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने बच्चों के लिए शुरू किया और छोटे बच्चों को स्कूल के अंदर बड़ी एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए लैपटॉप्स का, कंप्यूटर्स का या फिर टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बड़े लोग प्राउडली बताने लगे कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं। दैट्स गुड, आप यूज़ कर रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। लेकिन एक अरसे के बाद एक रिसर्च सामने आई जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जनाब बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए, बच्चों का स्क्रीन का टाइम कम से कम होना चाहिए। इससे बच्चों की जो आपके जो उनकी दिमाग की जो ग्रोथ है उसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब तक ये रिसर्च सामने नहीं आई थी और इन बिटवीन वो स्कूल जो टैबलेट्स के ज़रिए, जो कंप्यूटर्स के ज़रिए पढ़ाई को एडवांस पढ़ाई की बेस पे आपको बेच रहे थे, उस वक़्त उन बच्चों का, वो जो उस टाइम पे बच्चे थे, उनकी मेंटल ग्रोथ का अब क्या होगा? वो तो इस चीज़ का शिकार हो चुके। लेकिन अब जो बात पता चली है, हाँ ठीक है, आप शायद
कोशिश ये कर लें कि अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करवा दें। लेकिन उस टाइम जब ये रिसर्च सामने नहीं आई थी, जब हम इसको जदीद टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए बोल बोल के बच्चों को स्क्रीन दिखा रहे थे, उस वक्त के बच्चे जो बड़े हो चुके हैं उनका क्या करेंगे आप? उनको तो जो आपने डैमेज दिया है वो शायद रिकवर ना हो सके। तो इसी तरीके से अब मैं बात को अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। यही चीज़ जो कैलकुलेटर वाली बताई, यही वो चीज़ जो कि मोबाइल नंबर ज़बानी याद रखने वाली बताई, शायद ये छोटी मोटी चीज़ें थी, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेटर निकाल लेते हैं या फिर नंबर देखने के लिए मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोल लेते हैं। लेकिन अब यही चीज़ हमारी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रोग्रामर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डैमेज कर रही है। शायद कुछ अरसे के बाद कोई एक रिसर्च निकलेगी और फिर उसके अंदर बताया जाएगा कि प्रोग्रामर्स को चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रोग्रामर्स को मेटा एआई का इस्तेमाल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन तब तक जो प्रोग्रामर्स इसके एडिक्ट हो चुके होंगे और उस टाइम पे जब प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में इन चीज़ों पे पाबंदियाँ लगाती जाएंगी तो वो प्रोग्रामर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो एज अ प्रोग्रामर अपने करियर को ख़त्म कर लें और कोई और जॉब्स तलाश करें। मैं अक्सर ये बात सुनता हूँ और अक्सर ये बात इंटरनेट पे देखता भी हूँ कि क्या एआई लोगों की जॉब्स खा जाएगी? मुझे नहीं लगता कि एआई लोगों की जॉब्स खाएगी। अगर एक इंसान जो है अपनी जॉब को एआई के ज़रिए ख़ुद ही ख़त्म करे तो वो एक अलग बात है। लेकिन एआई में इतनी पावर नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी रियल इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। रियल इंटेलिजेंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ज़बरदस्त टूल है कि रियल इंटेलिजेंस उसको अपनी क्रिएटिविटी से इस्तेमाल करते हुए उसके ज़रिए अपने काम को आसान बनाए। हमारे प्रोग्रामर्स, मुझे आज भी याद है जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की तो हमें कोई प्रॉब्लम मिलती थी तो हम उसके टुकड़े करके हर एक छोटे छोटे मॉड्यूल को सेपरेटली सॉल्व करके उन सब मॉड्यूल्स को जोड़ के तो उस ओवरऑल बड़े प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करते थे। ये अप्रोच हमारी हमेशा रहती थी। और अगर कोई प्रॉब्लम का सलूशन ना मिले तो फिर हम स्टैक ओवरफ्लो या इस जैसी किसी दूसरी साइट के ऊपर जाया करते थे और वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम जैसी किसी प्रॉब्लम जो कि किसी और ने शायद पोस्ट की हो उसके आंसर्स में जाके सलूशन तलाश किया करते थे। अब सलूशन कभी कभार वहाँ से पूरा बना बनाया मिल जाता था तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था, लेकिन कभी कभार उस जैसे उससे मिलते जुलते सलूशन मिल जाते थे तो उनसे इंस्पिरेशंस लेकर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। और आखिरी हमारा जो स्टेप होता था वो हमेशा यही होता था कि अब हम स्टैक ओवरफ्लो पे ख़ुद से कोई क्वेश्चन कर लें, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम या फिर बाकी प्रॉब्लम्स के अंदर दिए हुए सॉल्यूशंस हमारे लिए काम नहीं कर रहे, और फिर बैठ के वेट करते थे कि अब कोई जवाब आएंगे तो उसमें आने वाले आंसर्स से कुछ थोड़ा सा समझ के तो फिर उसको हम वापस अप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट दिमाग लड़ाते थे। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, क्वेश्चन उठाओ, मेटा एआई या चैट जीपीटी को दो और 2 मिनट के अंदर अंदर, शायद 2 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिए, विद इन फ्यू सेकेंड्स अपना अपना जो आंसर है वो लो और उसको कंपाइलर में डाल के रन करो एंड दैट्स इट। अब तो कुछ बच्चे यहाँ तक करते हैं कि कंपाइलर में लिखे हुए कोड में आज एरर आ जाने के पर उस कोड को उठा के चैट जीपीटी को दे के पूछते हैं बताओ इसमें क्या मसला है, और वहाँ से आंसर ले लेते हैं। तो आने वाले वक्तों में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की क्या फ्यूचर है? अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो जो मैंने पास में जो आपको एग्जांपल्स दी हैं वही वाली एग्जांपल्स, वही वाले सिनेरियो हमारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में रिपीट हो सकते हैं। वो वक्त आने वाला है शायद कि हमारे प्रोग्रामर्स चैट जीपीटी और मेटा एआई के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स को खुद से कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और वो प्रॉब्लम्स शायद इतने टेक्निकल हो जाए आने वाले वक्तों में कि चैट जीपीटी और मेटा एआई वाली जैसी चीज़ें भी उनका रियल टाइम सोल्यूशन हमें प्रोवाइड ना कर सकें। हमें इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। मैं चैट जीपीटी और मेटा एआई के इस्तेमाल के ऊपर के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चैट जीपीटी और मेटा एआई के इतने इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो ख़तरे में आ जाए और आप अपने सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल ही बेकार होते चले जाएं। आप इतने डिपेंडेंट हो जाएं कि इसके बगैर एक छोटा सा टेक्निकल प्रोग्राम ना लिख सकें, तो शायद फिर चैट जीपीटी मेटा एआई आपकी हेल्प नहीं कर रहा बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो मेरे ख्याल में तमाम प्रोग्रामर्स को और तमाम लोगों को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए और अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। थैंक यू सो मच।